शर्म एक सामाजिक भावना जो पश्चाताप दिखाती है, अपनी किसी कमी या अपराध या गलती पर खुद को महसूस होती है। इसी का उल्टा कर दीजिए तो होता है बेशर्म, जिसको अपनी किसी कमी या गलती पर कोई पश्चाताप ना हो उसे बेशर्म कहते हैं। और बेशर्मी का सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। पर्यायवाची ही कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आतंकवादियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करना और फिर पूरी बेशर्मी के साथ खुद को पीड़ित दिखाना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री खुद कहते हैं, हाँ, हमने सालों तक आतंकियों को पाला पोसा, बढ़ावा दिया। आतंकियों के जनाजे में सैन्य अफसर शामिल होते हैं, लेकिन जब भारत कार्रवाई करता है तो बेगुनाहों को निशाना बनाया जाता है। स्कूलों, धार्मिक स्थलों, रिहायशी इलाकों में हमला किया जाता है और मासूमों की जान लेता है ये पाकिस्तान। लेकिन भारत की सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमले का माकूल जवाब भी दे रही हैं और काउंटर स्ट्राइक कर रही हैं। सवाल है कि क्या ये तनाव बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन क्या क्या हुआ? पाकिस्तान ने किस तरह से हमला किया और भारतीय सेनाओं ने उसका कैसे जवाब दिया? ये सब बताएंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान है। 6 से 7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार 2 दिन से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन भेज रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठी भारतीय सेनाओं का डिफेंस सिस्टम लगातार इसे नाकाम कर रहा है। बीती रात यानी 8-9 मई की रात को भी पाकिस्तान की ओर से भारत के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया। 8-9 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अमृतसर, जालंधर, जैसलमेर और बाड़मेर में भारतीय मिलिट्री बेसेस और आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें हमले के तौर पर की और हमला करने का कोशिश भी किया, जो हम सब ने देखा। जम्मू यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट को भी टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। हालांकि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए, लोगों से घर में रहने की अपील की गई। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर खूब अफरा तफरी का माहौल रहा। पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलों और ड्रोन्स के वीडियो शेयर किए गए। फेक न्यूज फैलाने वालों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। न्यूज चैनल्स की ओर से भी जमकर फेक न्यूज फैलाया गया। कोई कह रहा इस्लामाबाद तक कब्जा हो गया तो लाहौर तक घुसकर मारने का दावा भी होने लगा। कुछ लोगों ने इंडियन नेवी की ओर से भी हमला करवा दिया और कराची पोर्ट को तबाह करवा दिया। पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने की भी भ्रामक खबरें जमकर शेयर की गईं। इन फर्जी खबरों की वजह से न केवल इंडियन मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आई, बल्कि जमकर उनका मजाक भी बन रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की पुष्टि बीती रात ही इंडियन आर्मी ने की थी। 8 मई की रात एक ट्वीट के जरिए इंडियन आर्मी की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन खतरों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। किसी भी तरह के जान हानि या मटेरियल लॉस की खबर नहीं आई। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत तैयार है, साथ में तैयार है भारत का शानदार एयर डिफेंस सिस्टम। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें S-400, ट्रायम्फ, बराक 8, MRSAM और स्वदेशी आकाश मिसाइलों ने पाकिस्तानी हमलों को हवा में फुस कर दिया। इंडियन आर्मी की ओर से बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन यानी CFV का भी सहारा लिया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मुंहतोड़ जवाब घुसपैठियों को भी दिया गया।
8 मई को देर रात करीब 11 बजे पाकिस्तानी घुसपैठियों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की फिराक में था, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ की ये कोशिश उस वक्त हो रही थी जब सीमा से लगे जिलों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले की नाकाम कोशिश हो रही थी। घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम हो गई। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को मार भी गिराया और पाकिस्तान रेंजर्स की एक चौकी को भी तबाह कर दिया। सो अलग। इधर दिल्ली में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले पर आज लगातार तीसरी बार विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफिंग हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पिछले 24 घंटे में हुई डेवलपमेंट्स की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी की, घुसपैठ की कोशिश की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन भेजे, यानी 300 से 400 ड्रोन जो थे उन्होंने हमला किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलों के दौरान तुर्की के सोंगर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन्स को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके बेअसर किया गया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों के बाद इंडियन एयरफोर्स ने काउंटर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान की सर्विलांस रडार प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की सेना को इस जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है और ये उसके सैन्य अभियान के लिए एक बड़ा झटका भी है। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब हमला किया उस वक्त लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान ने आम नागरिकों की जान जोखिम में डाली और इसका इस्तेमाल हमले की ढाल के तौर पर किया। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कार्रवाई में बहुत ही ज्यादा संयम बरता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं। ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई करते हुए उरी, पूंछ, राजौरी, अखनूर और उधमपुर जैसे एलओसी से सटे क्षेत्रों में गोलीबारी की है। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों को कुछ नुकसान हुआ और चोटें पहुंची। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। विदेश सचिव ने पाकिस्तान सेना द्वारा स्कूलों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर हमला किए जाने की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि एक स्कूल पर किए हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। धार्मिक स्थलों और स्कूलों पर हमला पाकिस्तान के लिए नीचता की एक नई हद है। विदेश सचिव ने बताया कि भारत उन देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहते हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बात की है और आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। आज ही IMF की बैठक भी होनी है जिसमें पाकिस्तान के $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज का रिव्यू होना है। IMF बोर्ड पाकिस्तान की वित्तीय सुविधाओं की समीक्षा करेगा और फंडिंग पर फैसला करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि वो IMF से इस पर पुनर्विचार के लिए जरूर कहेगा। जहां तक IMF बेल आउट का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीजों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के डर का इस्तेमाल पीड़ित होने की अपनी झूठी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया है। ऐसा पाकिस्तान का कहना है। इस बेशर्मी पर हंसना नहीं है। पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला नहीं किया, लेकिन भारतीय सेना ने देश के कई इलाकों पर हमला किया। लेकिन यहां पाकिस्तानी प्रवक्ता महोदय ये बताना भूल गए कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों या आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनकी सरकार और सेना के पाले आतंकियों के ठिकाने पर ही हमला किया, वो जो पहलगाम और उससे पहले के तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का साफ कहना है कि हम आतंकवादियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। CNN के साथ इंटरव्यू में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत आतंकवादियों के साथ युद्ध कर रहा है। पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नीच अमानवीय राक्षसों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्वात्रा ने कहा कि हम जो ढांचा और टेम्पलेट देख रहे हैं वो आतंकवाद का टेम्पलेट है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सबसे जघन्य आतंकी घटना थी। इधर दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ बैठक की और सीमा पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उरी सेक्टर का दौरा किया और पिछले कुछ दिनों में हुए नुकसान का आकलन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पश्चिम सीमा से लगते सभी राज्यों में सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। आज सुबह भी चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान, पंजाब और गुजरात सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के प्रयास के बाद इन सीमावर्ती राज्यों ने एहतियाती कदम उठाए हैं, जिनमें सीमाओं पर गश्त बढ़ाना, निकासी योजना तैयार करना और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करना शामिल है। सीमावर्ती गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपातकालीन स्थिति के लिए निकासी की योजना बनाई गई है। कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी की गई है। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार भविष्य में संभावित हमलों से बचाव के लिए अपना खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी। भारत सरकार की ओर से भी राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। बहरहाल पाकिस्तान और भारत के बीच इस तनाव में पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जो मची है वो सब देख रहे हैं। इमरान खान और ISI चीफ को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा डेली शो राजदूत जरूर देखें। खबरगांव समाचार की ये पूरी जानकारी जुटाई हमारे साथी गौरव ने, कैमरे के पीछे इसे शूट किया इरशाद ने। मेरा नाम है शुभम, आप देखते रहिए खबरगांव।